हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में अपन ने सीखा था कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप की प्रॉपर्टीज वगैरह अपने सब देखी थी, जिसमें अपने सीखा था कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जो कि ग्रुप कब कहलाता है, जब वो चार कंडीशंस को फॉलो करे, जो कि होती थी क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जिसको अपन कहते थे समवर्तता, साचिर्य तथा एक कहते थे अपन तत्समुख अवयव का अस्तित्व और एक होता था अपना प्रतिलोम का अवयव। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर इन चारों कंडीशंस को फॉलो करे तो वो अपना समूह कहलाता था। तो इस पर बेस्ट अपन एक एग्जांपल देखते हैं। ये बोला है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए जो कि है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर गुणा द्विआधारी संक्रिया के लिए ग्रुप है, जबकि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है, इकाई के घनमूल है। अच्छा, अपने को अपन छोटी क्लास में अपन सीख चुके हैं कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अगर इकाई के घनमूल हो तो अपने को पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है और ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है। जहाँ की अपन ने ओमेगा का मान निकालना सीख चुके हैं कि ओमेगा का मान आपका -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2 होता है। तो अपन देखते हैं इसकी एक संक्रिया सारणी बना लेते हैं, है ना। किसकी बात कर रहा है, गुणा द्विआधारी की बात कर रहा है। तो ये ले ली अपन ने गुणा संक्रिया, जैसे 1 ऑफ 1, 1 ऑफ ओमेगा, ओमेगा ऑफ 1, ओमेगा ऑफ ओमेगा, ऐसे लेंगे। तो ये क्या कर लेता हूं मैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसी की संक्रिया, तीनों अवयवों की संक्रिया इन्हीं से करवानी है। तो वापस 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को अपन यहां लिख लेंगे। अच्छा, 1 को जब अपन वापस 1 से इंटू करेंगे तो अपना आंसर 1 आएगा। इसी तरह से जब मैं 1 को ओमेगा से इंटू कराऊंगा तो मेरा आंसर ओमेगा आएगा। इसी तरह से जब मैं 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीपल कराऊंगा तो मेरा आंसर ओमेगा स्क्वायर आएगा। इसी तरह से वापस ओमेगा को जब मैं 1 से गुणा कराऊंगा तो आंसर ओमेगा आएगा। ओमेगा को जब मैं ओमेगा से गुणा कराऊंगा तो मेरा आंसर ओमेगा स्क्वायर आएगा। और जब मैं ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से गुणा करूंगा तो मेरा वैल्यू ओमेगा क्यूब आएगा। और ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पर हो गया 1। इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर को जब अपन ने 1 से गुणा कराया तो अपना आंसर ओमेगा स्क्वायर आ गया। इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर को जब अपन ने ओमेगा से मल्टीपल करवाया तो अपना आंसर ओमेगा क्यूब आएगा और ओमेगा क्यूब की वापस वैल्यू 1 हो गई। इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर को जब अपन ओमेगा स्क्वायर से मल्टीपल करवाएंगे तो अपना आंसर आएगा ओमेगा की घात 4। ओमेगा की घात 4 को अपन ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब लिख देंगे और ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा और 1 इंटू ओमेगा करेंगे तो अपना फाइनल आंसर ओमेगा आएगा। तो ये अपनी बन जाती है संक्रिया सारणी। अच्छा, चार प्रॉपर्टीज को अपन देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको अपन बोलते थे समवर्तता। समवर्तता क्या होती थी कि अगर ए और बी कोई भी दो एलिमेंट जो कि अगर किसी सेट ए को बिलोंग करे तो उनका स्टार करवाएं, अगर ए स्टार बी, वो भी अगर वापस ए को बिलोंग कर जाए तो अपना वहां स्टार क्लोजर कहलाता था। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इन्हीं सेट के कोई भी दो एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ले लिया। अगर मैं उनका मल्टीपल करवाऊं, जैसे कि करवाया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मल्टीपल, तो अपना आंसर आएगा ओमेगा क्यूब, जो कि होता है 1। और 1 जो आया है वो वापस इसी सेट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब अपना स्टार क्या है, क्लोजर है। दूसरी बात एसोसिएटिव यानी कि साहचर्यता। साहचर्यता अपन ने क्या सीखा था, उसमें 3 अवयव हुआ करते थे, ए बी और सी। अच्छा, कोई भी सेट साहचर्य कब कहलाता है, जब ए स्टार बी स्टार विद सी बराबर होता था अपना ए स्टार बी स्टार सी, जहाँ की ए बी और सी उस सेट ए को बिलोंग कर देते हैं। इस बार अपना सेट दे रखा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 3 एलिमेंट चाहिए, यहाँ पर 3 एलिमेंट अपने पास अवेलेबल है। तो ये ले लिया अपन ने 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो कि ए को बिलोंग करते हैं। तो अपना हुआ क्या करता था, 1 स्टार ओमेगा स्क्वायर दैट इज 1 स्टार ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर ये चीज मेरी आ गई तो मैं बोल दूंगा कि ये क्या है, एसोसिएट है। तो देखते हैं, मैंने ले लिया इसका LHS, ये ले लिया। तो 1 इंटू ओमेगा क्या है, तो अपना आंसर आएगा ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर पड़ा ही है। ओमेगा को जब मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीपल करूंगा तो मेरा आंसर आएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1। इसी तरह से मैंने ले लिया इसका RHS लिया, तो दैट इज 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है ओमेगा क्यूब, और जब ओमेगा क्यूब को अपन 1 से मल्टीपल करवाएंगे तो अपना आंसर 1 इंटू 1 दैट इज 1 रहेगा। ये भी 1 आया, ये भी 1 आया, मतलब इक्वेशन 1 और 2 से अपन कह सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी कि
ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी के। इसी तरह से तो ये क्या हो जाएगा अपना गुणा संक्रिया के लिए ये क्या हो जाएगा सहचरी हो जाएगा। तीसरी बात एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जो कि होता था तत्समक अवयव का अस्तित्व। वहां अपन सीखते थे कि ए को अगर मैं ऐसी किसी संख्या से गुणा कराऊं कि मेरा उत्तर वापस ए आ जाए, तो उस संख्या को जैसे कि अपन ई लिखते थे तो ई को अपन कहते थे तत्समक अवयव। तो यहाँ पर जैसे कि अगर मैं एक को या ओमेगा को एक से गुणा कराऊं या ओमेगा को एक से गुणा कराऊं तो मेरा आंसर वापस क्या आएगा ओमेगा आएगा। तो ओमेगा को एक से गुणा कराने पर वापस ओमेगा आ रहा, तो यहाँ पर गुणा संख्या के लिए अपना ए क्या रहेगा तत्समक अवयव। और ये बात अपन ने सीखी भी थी कि गुणा संख्या के लिए हमेशा तत्समक अवयव एक होता है तथा योग संख्या के लिए हमेशा तत्समक अवयव का मान 0 होता है। अपनी बात गुणा संख्या की कर रहा है तो अपना तत्समक अवयव ऑब्वियसली एक ही आएगा। या फिर अपन लिख सकते हैं कि 1 को अगर मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीपल कराऊं तो भी ओमेगा स्क्वायर आएगा, और अगर ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीपल कराऊं तो भी अपना आंसर ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। तो अपना यहाँ ये कहो चाहे ये कहो इसका ई का वैल्यू 1 ही रहेगा। तीसरी बात एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी कि प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। देखते हैं इसमें क्या होता था कि अगर ए को मैं वापस उस तत्समक अवयव से गुणा कराऊं, अगर ए को मैं किसी ऐसे एलिमेंट से गुणा कराऊं कि मेरा आंसर वापस वो तत्समक अवयव आ जाए, तो वो जो एलिमेंट हुआ करता था जैसे कि अपन एक्स लेते थे तो वो अपना क्या कहलाता था प्रतिलोम अवयव। तो यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूं अपना आंसर, मतलब कहने का मतलब ये इस बार आंसर क्या आ जाना चाहिए तत्समक अवयव आ जाना चाहिए। तो तत्समक अवयव यानी उत्तर 1 आना चाहिए, दो संख्याओं का गुणनफल। तो 1 को ओमेगा क्यूब से गुणा करूंगा तो 1 इंटू 1 अपना 1 रहेगा, या फिर मैं ओमेगा क्यूब को 1 से गुणा करूंगा तो ओमेगा क्यूब 1 इंटू 1 1 रहेगा। तो या फिर मैं बोल देता हूं कि ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से गुणा करूंगा तो भी रिजल्ट 1 ही रहेगा, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीपल कराऊं तो भी अपना आंसर 1 ही रहेगा। इसी तरह से 1 को 1 से गुणा करूंगा तो भी 1 आएगा, और वापिस या फिर 1 को 1 से गुणा करूंगा तो भी 1 ही रहेगा। मतलब यहाँ पर आपने देखे 1 का प्रतिलोम कौन मिला 1 मिला, ओमेगा का प्रतिलोम कौन मिलेगा ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, और इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम कौन मिलेगा वापस ओमेगा मिलेगा। 1 का प्रतिलोम 1 यानी कि 1 और 1 का मल्टीपल करने पर ही तो वापस 1 मिला है। इसी तरह से ओमेगा का प्रतिलोम कौन ओमेगा स्क्वायर, क्यों क्योंकि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 मिला। इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम अभी वापस क्या मिलेगा ओमेगा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 4 कंडीशन फॉलो हो गई है अपनी, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट इन चारों कंडीशंस को फॉलो करे तो वही अपना ग्रुप कहलाता था। इसलिए ये गुणा द्विआधारी संख्या इस सेट ए के लिए अपनी इन चारों प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगी, और चारों प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगी तो अपनी ये क्या हो जाएगी एक सेट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।